राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी भगत शिरोमणि कर्माबाई की कहानी, जब कृष्ण आए थे खिचड़े का भोग लगाने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान के शेखावटी, नागौर, बीकानेर, जोधपुर और कई स्थानों पर एक भजन बहुत मशहूर है। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाटकी। इस भजन में कर्मा का जिक्र किया गया है, जिसके हाथ से बना खिचड़ा खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण भी दौड़े चले आए थे। कर्माबाई का नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे भगवान कृष्ण कर्माबाई का खिचड़ा खाने आए थे। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भगत थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम डोडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माँ पिताजी तीर्थ के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसे ही रखी हुई थी जैसी कर्मा कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई। क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था? उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तो भोग लगा लेते हो, और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे और मुझे भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था और कर्मा ने और इंतजार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो, वरना मैं भी भूखी रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्णा को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती है और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माँ पिताजी तीर्थ पर रहे, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे?
उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग लगाते। कहीं मीठा कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जमाया। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भगत की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर हैरान थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वहीं रहने लगी। इस कहानी में मैंने आपको कर्माबाई के खिचड़े का पहला भाग सुनाया है। दूसरे भाग में मैं आपको सुनाऊंगी कि कर्माबाई जब जगन्नाथपुरी में रहीं और उन्होंने किस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा की और उनको खिचड़े का भोग लगाकर वहीं रहकर अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।